हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने घर पर ही ये कंपोस्ट बिन तैयार किया है। और ये बहुत ही सस्ते में हो गया। मार्केट से आप लेंगे तो काफ़ी महंगा मिलता है। और इसमें किस तरीके से मैं अपनी जो किचन वेस्ट है उससे खाद बनाती हूँ और अपने प्लांट्स में यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये 20 लीटर वाली जो पेंट वाली बाल्टी आती है वो यूज़ करी है। आपके पास ये ना हो तो आप प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, पुराना कोई कंटेनर, बाल्टी या कोई और डब्बा, या आप घड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, घड़े में भी बनती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बाल्टी ली है और इस बाल्टी में हम नीचे की तरफ जो पोर्शन है उसमें एक प्लास्टिक की नल लगाएंगे और ऊपर छेद करेंगे तो ये आसानी से हो जाए, जिससे कि आपको कोई ज़्यादा एफर्ट्स ना करनी पड़े। तो उसके लिए मेरे पास आसान जुगाड़ है फ्रेंड्स, वो बताती हूँ। इसके लिए देखिए, मैंने ये पुरानी घड़ी की नल ली है। ये मार्केट में मिल जाती है आसानी से 20 से 30 रुपये में, तो आप वो भी ले सकते हैं। और नहीं तो कोई आपके पास गर्मियों का घड़ा बचा हुआ है तो उसमें से भी ले सकते हैं। तो नल को नीचे लगाएंगे, ऊपर छेद करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, इस तरीके से लोहे के कोई भी जुगाड़ आपके पास हो तो ये छेद करने के लिए मैं पतले वाला रॉड यूज़ करूँगी। और नीचे देखिए ये जो बना हुआ है, इससे नीचे नल लगाने के लिए हम करेंगे। तो इसको क्या करती हूँ मैं फ्रेंड्स कि मैं इसको गैस के ऊपर गर्म कर लेती हूँ। तो सावधानी से आपको गर्म करना है और पीछे से ये थोड़ा हल्का गर्म हो जाता है तो अगर आप आसानी से पकड़ सकते हैं ठीक है, नहीं तो कपड़े से आप इसको पकड़िएगा। तो मैंने बहुत कम आंच पे इसको गर्म किया है, तो पीछे से ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, इसलिए मैं हाथ से पकड़ के इसको यूज़ कर रही हूँ। और नीचे जो है उसमें आप इसको घुमा के और गोल छेद कर लीजिए, जिससे कि ये आसानी से हो जाता है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और जितना आपको चाहिए उतना ही होता है। बाल्टी टूटने का डर भी नहीं होता इससे। तो गर्म करके आप इसमें नीचे का छेद बनाएं, जिससे कि जब हम खाद बनाएंगे और उसमें खाद में कोई भी पानी एक्स्ट्रा जो नीचे से निकलता है, जिसे कंपोस्ट टी भी बोलते हैं, तो वो इस नल से हम निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये नीचे वाला पोर्शन जो है इस तरीके से आप तैयार करके और इसमें सावधानी से ये नल लगा लीजिए। तो मैंने ये कर लिया है और इसके अंदर ये रबड़ हटा के, और अंदर की तरफ कुछ रबड़ लगेगा, एक बाहर की तरफ रहता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख के और ये लाके इस तरीके से नीचे आप इसे फिट कर लीजिए। ये फ्रेंड्स, जो बेकार चीज़ें पड़ी होती हैं उनसे भी हम यूज़ करके और गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी देखा है, काफ़ी महंगी मिलती है ये बिन जो होती है। तो आप कंपोस्ट बिन घर में तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, इसका मैंने जो ये रबड़ है ये निकाल लिया है और पहले ये सेटिंग करके मैं देख रही हूँ कि इसका होल जो है बराबर हो गया है या थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से चेक कर लीजिए, अगर आसानी से घुस रहा है तो ठीक है। और बहुत बड़ा मत कीजिएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, वरना साइड से पानी वैसे ही लीक होता रहेगा। तो ये धीरे धीरे करके आप बढ़ाइएगा जो इसका छेद है। तो इस तरीके से करके, और मैं इसको करके आपको दिखाती हूँ। ये हो चुका है वैसे पर्टिकुलर, इसमें ऐसे घुमा घुमा के अगर मैं घुसाऊंगी तो ये आसानी से इसमें घुस रहा है। तो आप थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको लगाइए और अंदर से इसमें जो रबड़ होता है वो कस दीजिए नल का जो है। तो ये देखिए, इस तरीके से घुमा के इसको मैंने फिट कर लिया है। बहुत टाइट नहीं करना है। और अंदर की तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे अब हम जो इसका अंदर वाला स्क्रू था वो कस देंगे। तो ये नल हमारी लग गई है। इससे आप बीच बीच में जैसे ही हम खाद बनाएंगे, पानी उसका नीचे खाद का तैयार होता है वेस्ट वाला, तो वो निकाल के और उसे भी प्लांट्स में यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि अगर आपका 1 गिलास मान के चलिए कंपोस्ट टी निकली है, तो उसमें आप 10 गिलास जो होता है नॉर्मल पानी मिला के और वो प्लांट्स को दे सकते हैं। तो वो लिक्विड जो फर्टिलाइज़र होता है वो भी हमारा तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये लग के तैयार हो गया। कितना सुंदर, अच्छा और एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है फ्रेंड्स। बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपने घर में जुगाड़ से बनाया, ऐसे लग रहा है मार्केट से ही परचेज करके लाए होंगे। तो ये बन गया है। अब इसके ऊपर हम छेद कर रहे हैं ताकि जो हम खाद बनाएंगे उसके अंदर हवा पास होती रहे और उसमें स्मेल ना आए, ज़्यादा कीड़े ना पनपे। तो थोड़े बहुत कीड़े तो देखिए हो ही जाते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं होते। आप इस तरीके से अगर पूरे में छेद कर लेंगे तो उसमें स्मेल नहीं आती और बहुत जल्दी आपकी कंपोस्ट तैयार होती है। तो ये वाली चीज़ आपको ज़रूर से करनी है। ये आपकी चॉइस है कि आप कितना उसमें बाल्टी में छेद करें। मैंने ऊपर 4-5 जो है लाइन वो बना ली हैं। तो इस तरीके से इसमें मैंने छेद करके और नीचे ये नल फिट कर दिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ये तैयार हो गया, आसानी से तैयार हुआ है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसमें। आप अगर गर्म करके करेंगे तो बहुत सावधानी से आप करिए बस, और बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारी बन के तैयार हो गई है। इसके अंदर अब मैं बताती हूँ आपको मैं कैसे कैसे जो खाद है वो बनाने के लिए लेयर लगाती हूँ। तो इसके लिए हमें एक तो चाहिए होता है फ्रेंड्स, जैसे सूखा मटेरियल हमें चाहिए, तो उसके लिए हम ये गत्ते यूज़ कर सकते हैं, सूखे हुए पत्ते यूज़ कर सकते हैं। और जो ये मिट्टी है इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो थोड़ी मिट्टी मैंने अलग बाल्टी में रखी है। और ये किचन वेस्ट है फ्रेंड्स। तो ये सब जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इनके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट जो होती है वो स्टार्टिंग में हमें डालनी होगी, ताकि खाद जो है हमारी जल्दी जल्दी बने। तो इसके लिए सारे मटेरियल मैंने एक साथ रख लिए हैं। और गत्ते जो होते हैं उनकी आप पन्नी वगैरह सब हटा लीजिएगा। तो गत्ते जो हैं वो आप छोटे छोटे टुकड़े करके और इस तरीके से रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो लेयर लगानी है तब काम में ले सकते हो। तो नीचे एक लेयर मैंने गत्तों की लगा ली है और ये गत्ते के जो टुकड़े हैं मतलब, और इनके ऊपर हल्की फुल्की मिट्टी डाल के, और इसके बाद जो अपनी किचन वेस्ट है वो डालेंगे। किचन वेस्ट होती है फ्रेंड्स, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी पकी हुई सब्जियां वगैरह यूज़ नहीं करनी है, नॉनवेज वगैरह यूज़ नहीं करना है।
तो इस तरीके से आप इसको डालिए और इसके बाद आप थोड़ी सी मिट्टी की लेयर इसके ऊपर डालिए। बहुत मोटी लेयर किचन वेस्ट की भी आपको नहीं लगानी है। अगर आपके पास ज़्यादा है, जैसे कि मैंने साइड में बाल्टी में भर के रखा हुआ है, तो ये 2 से 3 दिन का मैंने इकट्ठा कर लिया था। उसके बाद एक साथ आपके वीडियो के लिए मैंने बचा के रखा था। तो एक साथ आप अगर बना रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी लेयर बनाएं। अब इसके ऊपर हल्की मिट्टी दोबारा से डाल दीजिए और उसके बाद थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट हम स्टार्टिंग में डालेंगे और सूखे पत्ते डालेंगे। तो देखिए इसके ऊपर मैंने थोड़े से सूखे पत्तों की लेयर लगा दी है, नीचे गत्ते लगाए थे और इसके ऊपर आप एक एक लेयर करके इसको डाल सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके परत बनाइएगा तो आपकी जल्दी तैयार होती है। और मैं एक साथ 2-3 बाल्टियाँ तैयार कर लेती हूँ, जिससे क्या होता है कि जब एक मेरी बाल्टी पूरी भर जाती है उसके बाद दूसरे वाली में ज़रूरत पड़ती है तो जो ये मैं वर्मी कंपोस्ट यूज़ करूँगी उसकी जगह पहले वाली बाल्टी का मटेरियल जो होता है वो इसमें यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर मिट्टी की लेयर डालने के बाद और अब इसमें ये देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है, ये है, इसको हम डालेंगे। तो आप कोई भी वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं तो इसको भी डाल सकते हैं। और जो सूखे पत्ते हैं, गत्ते के टुकड़े जो हैं, उनकी जगह आप चाहें तो नारियल के छिलके, मूंगफली के छिलके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सूखे मटेरियल में आते हैं। तो आपको सूखा, थोड़ा सा गीला, उसके बाद मिट्टी और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाल के और पानी ज़रूर डाल देना फ्रेंड्स। इसको आप थोड़ा नमी बना के रखिए और अगर आप चाहते हैं और जल्दी इसका रिजल्ट तो आप इसमें गुड़ का पानी भी यूज़ कर सकते हैं हफ्ते में एक बारी, या जो मट्ठा होता है खट्टे वाला जिसे छाछ बोलते हैं उसका पानी भी आप डाल सकते हैं, तो वो भी अच्छा रहता है। तो इस तरीके से करके और अब इसे हम ढक के रख देंगे जिससे कि ये तैयार होने के लिए, सेट होने के लिए हो जाए। और मैंने इसे छाया के अंदर रखा है फ्रेंड्स, छाया में ज़रूर रखना है इसे। तो इस तरीके से मैंने इसे छाया में रख दिया और आप चाहें तो इसे बीच बीच में ऊपर नीचे अल्टा पल्टी कर सकते हैं, मतलब पलट सकते हैं और फिर इसकी एक और लेयर लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से करते करते मेरा ये पूरा भर गया है। तो अब इसे मैं बीच बीच में पानी ज़रूर आपको देते रहना है, अगर इसका पानी सूख रहा था। और नीचे नल है, वहाँ से आप इसका जो कंपोस्ट टी होता है, खाद वाला जो पानी होता है, वो आप निकाल के यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं इसमें पानी नहीं डालती कि वो निकले, पर अगर आपको चाहिए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सस्ते में आपका कंपोस्ट बिन बहुत बढ़िया वाला बन के तैयार है। आपको अगर आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं फ्रेंड्स तो मुझे मोटिवेशन मिलता है नया वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।